ठीक है बच्चे, चलिए 10th क्लास बेटा हमने स्टैट स्टार्ट किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको मीन का इंट्रोडक्शन दिया था, मीन के क्वेश्चंस कराए थे, सीरीज के बारे में बताया था कि 3 तरीके की सीरीज होती है, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और बच्चे एक और बताई थी इंडिविजुअल सीरीज। फिर मैंने आपको मीन निकालने के 3 मेथड बताए थे। कौन कौन से मेथड थे बच्चे? पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था अज्यूम्ड मीन, तीसरा क्या था स्टेप डेविएशन। और बेटा आपको 14.1 करने को दी थी। 14.1 के ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, बट सिर्फ एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन रहता था, क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार 14.1 का, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और बेटा 23 से 25। तो बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। बेटा मैंने कहा था मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये मिसिंग है, यहाँ पे F लिखा है, इसकी वैल्यू नहीं गिवन, यही फाइंड आउट करना है। तो बेटा आपको मीन गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको मीन गिवन है। बेसिकली क्या था, आपको ना ये दे रखा है कि कितने बच्चों की पॉकेट मनी 11 से 13 है, 7 बच्चों की, कितने बच्चों की 13 से 15 है, 6 बच्चों की। तो बेटा मीन पॉकेट मनी दे रखी थी 18, मीन आपको गिवन है 18 है। ठीक है जी, ओके बेटा आगे देखो जरा, ये क्वेश्चन था बच्चे, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और कुछ नहीं गिवन, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कुछ बच्चों ने निकाल ली है, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम xi निकालेंगे बेटा, xi कैसे निकलेगा बेटा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है जी, अब मर्जी है आपकी, हम fi xi निकाल लेते हैं। ये आ गया 84, ये भी आ गया 84, ये आ गया 144। इसको कर लो बेटा 13 को 18 से, तो ये आ गया 180 और 8 के 24, 2 गया ऊपर, 3 2 54। ठीक है जी, तो ये आ गया 4, 8 5 13, 234। कितना आ गया बेटा 234। ऐसे बेटा आगे चेक करोगे, आगे 20 है, इसको करोगे 110, इसको करोगे 96। ठीक है बेटा, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, तो एक बार ये कैलकुलेशन देख लेना, 18 को 13 से किया है। ठीक है जी, सही आ रहा है हमारा 234। अब बेटा fi xi आ गया और आपको fi गिवन है, पहले प्लस कर लो बेटा इसे, 20f को मत काउंट करना, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 plus 4 18, 18 plus 4 22, 2 and 9 11, 11 and 1 12, 12 and 3 15, 15 and 4 19, 19 plus 8 27, 27 plus 8 35, 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 752 plus 20। कितना आ गया 752 प्लस 20। तो बेटा फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 6 37, 37 प्लस 7 44। ठीक है जी, एक बार बेटा फिर से कैलकुलेशन चेक कर देना, 6 4 10, 4 14, 14 और 4 18, 18 4 22, 2 8 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 25 और 1 26, 26 और 9 35, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है बेटा, ऐसे बेटा कैसे चेक कर लो, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 7 34।
ठीक है जी, ये आ गया। अब बेटा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi, ठीक है जी। मीन तो बेटा आपको गिवन है कितना है 18। अब एक बात बताओ सिग्मा fi कितना है? यही तो है आपका सिग्मा fi कितना है 552 प्लस 20f, ठीक है जी। और बेटा सिग्मा fi कितना है? ये आपका क्या है सिग्मा fi, ये कितना है 44 प्लस x, तो ये आ गया बेटा 44 प्लस x, ठीक है जी। अब बेटा इसको इधर में लाके मल्टीप्लाई करो 18 44 प्लस f 752 प्लस 20f, बेटा मल्टीप्लाई करो 18 को 44 से, ये हो गया 440 8 चौक 32, ये हो गया ऊपर, ठीक है 8 चौक 32 40, ये आ जाएगा 2 5 4 9 4 2 5 6 7 792, कितना आ रहा है बेटा 792, चेक कर लेना बेटा एक बार कैलकुलेशन, प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f, 752 इधर आ गया माइनस होगा, 792 में से 752 गया 40, 18f इधर जाके माइनस होगा 2f, तो बेटा f की वैल्यू आ गई 40/2 मतलब 20, तो बेटा f की वैल्यू कितनी आ गई 20। बेटा ये था आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का टॉपिक। इसके बाद बच्चे मैं कराऊंगा मॉड का टॉपिक, इसको उतार लो एक बार। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना बेटा। हाँ जी बच्चे, ठीक है बेटा, सबको नजर आ रहा होगा अभी? हाँ जी, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता देना बच्चे। ठीक है बेटा, रद्द कर रहा हूं, देखो जरा आगे चलते हैं बेटा। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का और कोई क्वेश्चन होगा या डाउट होगा तो बेटा पूछ लेना मेरे से। देखो नीचे आगे का, ठीक है जी। तो बेटा ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। एक्सरसाइज 14.1 में और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने ना कराया, ठीक है, सारे करा दिए। मैंने वो भी करा दिया था जिसमें क्या कहते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस नहीं थी। जब फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा मोड। मोड क्या होता है देखो जरा। मोड को भी कराने के बेटा दो तरीके होते हैं। देखो जब हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ डाटा ही होगा, जैसे देखो क्लास में 10 बच्चे थे, उनका टेस्ट हुआ और बच्चों के कुछ मार्क्स लिखे हैं। एक बच्चे के 5 आए, एक के 2, एक के 3, फिर 4, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2 और फिर 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो लास्ट में लगा 5 ऊपर। ठीक है बेटा, मॉड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी विच इज ऑकर मैक्सिमम टाइम्स, जो मैक्सिमम टाइम्स आ रही है, ठीक है। तो बेटा याद रखना, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। तो आप खुद देख लो कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है। 3 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार, बाकी किसी भी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा टाइम्स आ रहा है। तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आती है उसे हम क्या कहते हैं, मॉड। ठीक है, यहाँ पे बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, तो मॉड का आंसर क्या हो गया 3। इतनी बात समझ आई है बच्चे? ठीक है जी, ये इस बार नोट डाउन कर लो, देख लो इसे, क्योंकि इसके बाद में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगा बेटा। ठीक है जी, इसको देख लो बेटा एक बार, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है जी बेटा, ये रख कर लो। देखो जरा बेटा आगे बात, अगला कैसे करना है ये रख कर लो बेटा। ये तो छोटा सा टॉपिक था इंडिविजुअल सीरीज का। अब मैं बताता हूँ डिस्क्रीट में या कॉन्टिन्यूअस में अगर आता है
तो हमें कैसे करना है? तो बेटा देखो जरा, मॉड का फॉर्मूला देख लो बच्चे। बेटा मॉड का फॉर्मूला होता है n प्लस f1 माइनस f नॉट अपॉन 2f1 माइनस f नॉट माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बेटा मैं कुछ नोटेशन बता रहा हूं। n का मतलब होता है लोअर लिमिट। बताता हूं कैसे करने से मतलब को भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, f नॉट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। बेटा अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सब समझ आ जाएगा। अब इसी को आप नोटेशंस के मतलब देख लो। f2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग, ठीक है, सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखो जरा। और h का मतलब क्या होता है? क्लास साइज। h का मतलब क्या होता है बेटा? क्लास साइज। बच्चे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, देखो जरा। क्वेश्चन है बेटा कुछ इस तरीके से, एग्जांपल 5 है बेटा। क्वेश्चन है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। बेटा क्लास इंटरवल दे रखा है आपको, फैमिली साइज 1 2 3, ठीक है, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। और बेटा आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब ऐसी फैमिली जिसके घर में 1 से 3 लोग रहते थे। कितने थे? 7। 3 से 5 वाले 8 थे, फिर 2, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, अब आएगा बच्चे इसकी मॉड निकाल के बताओ इस डाटा का। तो बेटा मॉड कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो बेटा, कॉन्टिन्यूअस के बारे में बता दूं, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये वाली 8, इसे अंडरलाइन कर लो या ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, अभी आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है f1। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है f1, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब f0 क्या होता है? f0 जो होता है वो प्रीसीडिंग होता है। प्रीसीडिंग मतलब पहले, तो इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 7। ये क्या हो गया बेटा? f0। f0 बोल लो या f0 बोल लो। f2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब इसके बाद वाली, तो बाद वाली क्या है बेटा? f2। तो आपने देखा जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है वो f1 कहलाती है, उससे ऊपर वाली f0, उससे नीचे वाली f2। अब बेटा ध्यान से देखो, जो आपकी मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी जिसे आपने सर्कल किया है, उसमें जो लोअर क्लास है, मतलब जो क्लास इंटरवल में उसमें जो लोअर क्लास है वो क्या है? 3। तो ये बेटा आपका n हो गया। n कितना हो गया? 3। ठीक है जी। क्लास साइज, गैप कितने का चल रहा है? 2 2 का गैप चल रहा है। तो बेटा h जो कि क्लास साइज था वो क्या हो गया बेटा? 2। ठीक है जी, सारा डाटा तो पता चल गया। क्वेश्चन आपको गिवन था, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है बेटा वो क्या कहलाती है? f1। उससे प्रीसीडिंग वाली पहले वाली f0, उससे सक्सीडिंग वाली बाद वाली f2। जो बेटा आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसमें जो इंटरवल में, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट है वो L कहलाता है। ठीक है, इन क्लास साइज की इंटरवल में कितना गैप है? वो कितना है बेटा? 2। सब कुछ गिवन है आपको, फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज पुट करो बेटा। तो बेटा मॉड कैसे निकलेगा? मॉड निकलेगा L। L कितना है? 3 प्लस ब्रैकेट f1, f1 कितना है? 8 माइनस f0, f0 कितना है? 7 डिवाइडेड बाय 2f1, 2 into 8 16 minus f0 which is -7 minus f2 which is -2 multiply by h, h means class size which is 2। तो बेटा ये आ गया 3 plus 8 minus 7 is 1, 16 minus 7 is 9, 9 minus 2 is 7। ठीक है जी, तो ये आ गया बेटा 3 plus 2 by 7, 7 3 the 21 plus 2 by 7, 23 by 7,
7 3 दा 21, 7 2 दा 14, 6 7 8 दा 3.28। अप्रोक्सीमेटली जो आपकी मोड आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 3.28। इतना नोट डाउन कर लो बच्चे, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है जी, ये था बेटा आपका मोड 3.28। ये था बेटा आपका एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 इसके बच्चे इसके बाद आगे करेंगे, पहले इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है जी बेटा, इसमें भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी कराता हूँ। देखो जरा पहले इतना नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, आगे करते हैं। रब कर लो बेटा इसे। ये है बेटा आपका एग्जांपल 5। फॉर्मूला याद रखना बेटा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है जी, आगे देखो बच्चे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा इसके ऊपर, फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे। एक्सरसाइज है बेटा 14.2। 14.2 का बेटा कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। मैं 14.2 का सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे। जो डाटा गिवन है बेटा वो इस तरीके से गिवन है। क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है जी, 3 3 6 1 2 3 4 5 6। फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा 10, 35, 52, 61, 38, 29। ठीक है जी। अब बच्चे हमें निकालनी है मॉड, निकालना है इसका मॉडल लाइफ टाइम। सिंपल देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये वाली, इसे मार्क कर दो। तो ये क्या हो गई आपकी F1। इससे जस्ट ऊपर वाली क्या कहलाएगी? F0। इससे जस्ट नीचे वाली क्या कहलाएगी? F2। जो आपकी मॉडल क्लास है इसमें ये लोअर लिमिट कहलाएगी। और बेटा क्लास साइज कितने का है? डिफरेंस 20 का चल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा मॉड का? L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L क्या है बेटा? 60। F1 क्या है बच्चे? 61। F0 क्या है? 52। 2F1 61 का डबल इज 122 minus F0, this is 52, minus F2 which is 38 and class size is 20। तो बेटा 60 plus 61 minus 52 which is 9, 122 minus 52, 0 12 में से 5 गए 7, 70 minus 38 multiply by 20, 60 plus 17 minus 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 32 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, तो बच्चे ये आ गया 60 प्लस 9 बाय 8 इंटू 5। ठीक है जी, तो बेटा ये हो गया 60 प्लस 5 9 का 45 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 5 दा 40.50, 8 6 दा 48। ठीक है, 20, 8 2 दा 60। तो ये आ गया बेटा 60 प्लस 5.62। तो बेटा ये आ गया 65.62। ठीक है, ये क्या आ गया होगा बेटा मॉड 65.62। इतना उतार लो बेटा। हाँ जी, इतना उतार लो बच्चे, फिर आगे कराते हैं। ठीक है बच्चे, आगे करते हैं बेटा। आगे देखो बच्चे जरा,
रब कर दो बेटा जैसे। नहीं देखो जरा, हो सकता है कई बार मैं करते टाइम एक आधी कैलकुलेशन ऊपर नीचे कर दूं, कोई दिक्कत नहीं होती, गलती इंसान से होती है, ऐसे तो होता नहीं ऐसा कभी, अगर बाई चांस कभी हो जाता तो मैनेज कर लिया करो, इतना कोई हाई तोबा नहीं हो रही है। ठीक है, आगे देखो जरा, जैसे लास्ट क्लास में कैलकुलेशन एकदम करेक्ट थी, ठीक है, पर फिर भी अब बाद में चेक कर लिया करो एक बार, अगर पॉइंट एक आधा ऊपर नीचे हो जाता है तो देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड सीखना है, रट्टा थोड़ी लगाना है। आगे देखो जरा, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो तो बेटा मैं करा देता हूँ एक। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन नहीं है बच्चे, ठीक है बेटा, अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बीच में क्वेश्चन आएगा तो मैं करा दूंगा, पहले इधर देखो जरा, देखो एक क्वेश्चन और करा देते हैं बेटा, ये बेटा आप ट्राई करोगे एक बार, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, मतलब क्लास इंटरवल दे रखा है, वो तो बाद की बात है, 15 से 20, भाई डाटा कुछ भी लिखाओ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो बस जो गिवन है क्लास इंटरवल और जो उसने पूछा वो निकालो, बाकी इंग्लिश में जो मर्जी लिखाओ ऊपर नीचे, हमें क्या लेना देना उससे। 30 to 35, फिर बेटा 35 to 40, और फिर बेटा 40 to 45, और फिर बेटा 45 to 50, और फिर बेटा 50 to 55, ठीक है जी। और बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, कितने 3 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा आपको 3 8 9 3 8 9 और 10 3 0 0, और फिर बेटा दे रखा है, ठीक है जी। अब कई बार ना बच्चे मेरे से ना ये क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं, वो कहते हैं सर एक बात बताओ, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहली लाइन में आ गई, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहली लाइन में हो गई तो उससे ऊपर वाली तो वैल्यू आएगी ही नहीं, उससे ऊपर वाली तो f नॉट तो ले ही नहीं पाएंगे बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी आपको जो सबसे बड़ी पहली लाइन में दे दी, वरना ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो f नॉट कहां से आएगा, तो बेटा ध्यान से देखो जरा, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 10, सर्कल कर लिया, ये क्या कहलाएगा f1, इससे ऊपर वाला f0, इससे नीचे वाला f2, इतनी बात समझ आएगी बेटा, ये क्या है बेटा l, क्या है हमारा l, और क्लास साइज कितने का है बेटा 5। तो बच्चे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आंसर आप अभी इनबॉक्स में बताओगे, mod इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। बेटा सारा डाटा लिखा हुआ है, एक बार जल्दी से करो, 2 मिनट दे रहा हूँ सब बच्चों को, ठीक है जी, करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी बेटा जल्दी करो, क्या आंसर आ रहा है और बताओ बच्चे, जो भी आंसर आ रहा है बेटा बताओ जल्दी से। हाँ जी जल्दी करो बच्चे, 2 मिनट का टाइम है, 2-3 मिनट का, अगर नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने गलती से 3 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट करो इसको और बताओ क्या आ रहा है, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, जिसने कर लिया है, जिसका आंसर आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसका आंसर नहीं आया है मैं बता देता हूँ, देखो जरा इधर, हाँ जी देखो बेटा जरा, बेटा ये है mod इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। l क्या है बेटा 30, l क्या है बच्चे 30, ठीक है, l की जगह हमने लिखा 30 प्लस f1 क्या है, f1 है 10, f1 है 10 माइनस f0 क्या है 9, 2f1 20, 10 का डबल 20, f0 is 9, f2 is 3 and class size is 5, 30 plus 12, 20 minus 9 is 11, 11 minus 3 is 8, 5/8, ठीक है जी, डिवाइड कर लो,
0.86 द 48, 8 2 द 16, 8 5 द 40। तो आ जाएगा बेटा 30.625। कितना आ जाएगा बेटा 30.625। ये बच्चे हमारा आ गया मॉड। ठीक है, एक बार आंसर टैली कर लो बेटा, सब अपना आंसर टैली कर लो। ठीक है जी, ये होता है बेटा मॉड निकालने का फॉर्मूला। आगे देखो बच्चे, जरा एक बार नोट डाउन कर लो इसे, एक बार इसे नोट डाउन कर लो बेटा। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा मॉड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मॉड में ऐसा कुछ था नहीं, बेसिक फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी है इसके अंदर, वो बेटा असाइनमेंट में आएगा, तो जब असाइनमेंट कराएंगे तो कवर करा देंगे उससे। ठीक है, और अभी अगर मैं देख लेता हूँ किसी बुक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, तो मैं करा देता हूँ। देखो अच्छी तरह आगे एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लास इंटरवल गिवन है बेटा आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है जी, और बेटा फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8। ठीक है जी, क्लास इंटरवल गिवन है और बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये वाली है, ये क्या हो गया f1, इससे जस्ट ऊपर वाली f0, इससे जस्ट नीचे वाली f2। जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट l कहलाती है। क्लास साइज कितने का है, 10 का है। फॉर्मूला बेटा mod इक्वल टू n प्लस f1 माइनस f0 ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। l इज कितना है बेटा 40, f1 कितना है 20, f0 कितना है 12, f1 का डबल इज 40 माइनस 12 माइनस 11, क्लास साइज इज 10, so 40, 20 minus 12 is 8, 40 minus 12 is 28, 28 minus 11 is 17। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 10, so this is 40 plus 8, 40 minus 12 20, 28 minus 11 is, ठीक है 70, ये हो गया 80 by 70। ठीक है जी, इसको बेटा सॉल्व करो, जरा एलसीएम वगैरह लेके या डिवाइड कर लो, पहले देख लो किस पे जा रहा है। यार 728 हो गया होगा। ठीक है, 4 पे जाएगा, 17 4 का क्या होता है 68, 12 0। ठीक है, और किस पे जाएगा ये 17 7 का 7 7 का 49, 4 1 4 7 7 190 4.4। तो बेटा ये आ जाएगा 44.4। कितना आ जाएगा 44.4। इतना नोट डाउन कर लो बच्चे अच्छे से। ठीक है बेटा, ये था आपका मॉड। अब बच्चे कुछ एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं अलग से, उसको ध्यान से देखना बच्चे। ठीक है बेटा, अब बेटा कुछ एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, देखो जरा आगे।